नमस्कार। हम कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र आज आपके समक्ष महाभारत की एकांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। महाभारत इस कलयुग की विशाल गौरव गाथा है। इस एकांकी में दुर्योधन का अंत होता है, पांडवों की जीत होती है। महाभारत की गाथा बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपने कर्मों का भोग श्राप के रूप में भुगतना पड़ा। महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी पुत्रों की मृत्यु के कारण क्रोधित हुए गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह मेरे वंश का अंत हुआ है उसी प्रकार यदुवंशियों का भी अंत हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे वंश का भी अंत हो जाएगा। पात्र परिचय। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के जन्मांध राजा जो दुर्योधन के पिता थे, पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़ा पुत्र। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। गांधारी गांधार नरेश की पुत्री, धृतराष्ट्र की पत्नी और हस्तिनापुर की पटरानी। श्री कृष्ण देवकी और नंद के पुत्र, पांडवों के भाई और शुभचिंतक। इस युग में उनकी भूमिका प्रधान है। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के जलाशय का किनारा। कह नहीं सकता संजय, किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैतवन के सरोवर में छिप गए, पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी जल में छिपते हुए देखा। आओ, हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। ओ पापी, अरे कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छिपा बैठा है? बाहर निकल, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। दुर्योधन, अरे अपने सारे साथियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा? इस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जला देने में नहीं हिचकता, जो आदमी अपने भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? हाँ, हंस लो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह ना भूलना कि मैं अभी भी जीवित हूं। अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठे बैठे तू क्या समझता है, हम तेरी बेमतलब बातों से डर जाएंगे? अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों की निर्मम हत्या से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं। पर सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारे अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। सोच लो,
मैं थक कर चूर हो गया हूँ। मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है और मेरा कवच नष्ट हो चुका है। शस्त्र अस्त्र टूट गए हैं। हम तुम पर दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और शस्त्र देंगे। तुम जिस शस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो। अब देखो मेरा पौरुष। इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता है। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। कुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह, मैं नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। संजय, बतलाने की चेष्टा न करो। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। फिर युधिष्ठिर सुयोधन के पास आकर झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। मैंने षड्यंत्र नहीं किया। मैंने गुर्जरों का वध नहीं किया। तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार नहीं था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। मैं तो यही जानता हूँ, आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दाव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई वह द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। इतना उत्तेजित न हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। घबराओ नहीं युधिष्ठिर। मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है।
तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी। मुझे कोई ग्लानि नहीं है। केवल एक दुख है मेरे साथ। क्या? यही कि मेरे पिता अंधे क्यों थे? नहीं तो इस युद्ध में सबसे बड़ा अधर्म तुमने किया है वासुदेव। जिस प्रकार मेरी आंखों के सामने मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। जिस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। एक पुत्रहीन माता के हृदय से निकला श्राप कभी विफल नहीं होगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है माता। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होना ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय